हेलो बच्चों, राधे राधे। हम आज जो कार्यपत्र कर रहे हैं वो कक्षा 6 और 7 के लिए है। हिंदी का कार्यपत्र 75। हमें जो ये गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियाँ भारत भूमि को जल प्रदान करती हैं। खेती सोना उगलती है। वन, उपवन और उद्यान फल फूल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है और हम सब इसके ऋणी हैं। अब इसका हमारा पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा बच्चों? हिमालय पर्वत। दूसरा प्रश्न है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमालय पर्वत से इसमें हमारे आया है गंगा, यमुना आदि नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों को भी बनाइए। जैसे जलदान, तो क्या हुआ? इसका विग्रह हमने किया तो जल का दान करना। ऐसे ही अन्नदान, तो अन्न का दान करना। इसी तरह भूमिदान, भूमि का दान करना। नेत्रदान, नेत्र का दान करना। चौथा प्रश्न है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिमालय शब्द का क्या होगा? हिमा प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस अलय, हिमा प्लस लय। तो हमारा उत्तर हो जाएगा हिम प्लस आलय। पांचवा प्रश्न है, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो हिमालय पर्वत की 3 विशेषताएं कौन सी हैं? हिमालय पर्वत विशाल, अटल व अमर है। क्या है? हिमालय पर्वत विशाल, अटल और अमर है। छठा प्रश्न है, हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है? हिमालय पर्वत की महानता को भारत के गौरव का प्रतीक माना है। प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो हमें इसमें कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, 1-2 लाइन हम इसमें लिख सकते हैं बस। खड़ा हिमालय बता रहा, डरो न आंधी पानी से। यह हमें कविता के रूप में लिखनी है, आप भी लिख सकते हो। 8वां प्रश्न है, अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो उपसर्ग से हमको इनको अलग करना है। अटल, अटल में से ए क्या आ जाएगा? हमारा उपसर्ग। और टल क्या आ जाएगा? इसका जो शब्द है वो टल है। अमर में से हमारा ए उपसर्ग आ जाएगा और मर में ये हमारा शब्द आ जाएगा। आप इनको हर रोज़ इनको याद करें, पढ़ें